हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेस्ट अप्रोच। और स्टार्ट करते हैं अपन जेई मेंस के 27 जनवरी का आई थिंक शिफ्ट 2 है उसका पेपर के सॉल्यूशंस। तो यहाँ पर अपने को दे रखा है कंसिडरिंग ओनली द प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन द नंबर ऑफ पॉजिटिव रियल वैल्यूज ऑफ एक्स सेटिस्फाइंग tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स 2x इक्वल टू पाई बाय 4 इज। तो मैंने आपको ये क्लास के अंदर कराई है, ठीक है। तो एक क्विक रिवीजन अपन कर लेते हैं एक बार रिलेटेड टॉपिक्स का। तो जैसे बहुत आराम से दिख रहा है कि tan इनवर्स x जो है इसका जो प्रिंसिपल वैल्यू रेंज है, प्रिंसिपल वैल्यू रेंज जो होता है tan इनवर्स x का, वो कितना होता है -90 से 90। सही है क्या? है ना, -90 से 90 होता है प्रिंसिपल वैल्यू रेंज tan इनवर्स का। और इसमें जब x अगर अपन रियल नंबर अगर अपन पॉजिटिव लेते हैं तो tan इनवर्स उन पॉजिटिव रियल नंबर्स का पॉजिटिव एंगल 0 से 90 फर्स्ट क्वाड्रेंट के एंगल देगा। और अगर अपन x नेगेटिव लेते हैं तो नेगेटिव रियल नंबर्स का tan इनवर्स नेगेटिव एंगल यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट के एंगल -90 से 0 लेगा। ठीक है। तो बहुत आराम से दिख रहा है कि x नेगेटिव हो ही नहीं सकता, क्योंकि फिर नेगेटिव प्लस नेगेटिव कितना आएगा? पॉजिटिव, विच इज नॉट पॉसिबल। तो क्लियरली दिख रहा है कि x की वैल्यू जो है डेफिनेटली 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 पॉजिटिव ही आएगी, है ना। ये बात अपन अपन धीरे धीरे सॉल्व कर रहे हैं ताकि आपका रिवीजन भी हो इसमें ना। तो x पॉजिटिव आएगा। फिर अगली चीज जो अपन देख सकते हैं कि ये फंक्शन जो लेफ्ट साइड है वो एक कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल फंक्शन है। ठीक है ना, कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल फंक्शन है ना, क्योंकि tan इनवर्स कंटिन्यूअस होता है, डिफरेंशिएबल होता है। कंटिन्यूअस प्लस कंटिन्यूअस क्या होता है? कंटिन्यूअस। डिफरेंशिएबल प्लस डिफरेंशिएबल क्या होता है? डिफरेंशिएबल। और एक कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल फंक्शन अगर आप बहुत ध्यान से देखें तो इंक्रीजिंग भी है, क्योंकि tan इनवर्स का डेरिवेटिव कितना होता है? 1/1 + x²। ठीक है ना। तो ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। ये सब बातें 0 सेकंड में अपने दिमाग में आनी चाहिए, है ना। 0 सेकंड में कि कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग सब ठीक है। अब और ध्यान से देखें तो तो अपन ये कह सकते हैं कि ये जो फंक्शन है लेफ्ट साइड, है ना, उसका वैल्यू 0 पर अपन ने निकाला ऐसे ही, क्योंकि 0 ट्रिवियल पॉइंट होता है। तो जनरली हम लोग सभी क्या है 0 पर अपन वैल्यू निकालने का ट्राई करते हैं। ठीक है। तो देखते हैं ना, फंक्शन का वैल्यू एट 0 अगर देखें, एलएचएस को देखें, ठीक है, एलएचएस को देखें तो एलएचएस का वैल्यू एट 0 इज 0 है। एलएचएस को अगर मैं फंक्शन बोल देता हूँ एफ ऑफ 0, तो कितना आ रहा है? 0 आ रहा है। क्लियर। अब आप देखिए कि अगर मैं x की जगह कोई लार्ज नंबर ले लेता हूँ, जैसे मान लो x इन्फिनिटी को मैंने टेंड कराया, ठीक है, इन्फिनिटी को मान लो मैंने x को टेंड कराया, तो x अगर लार्ज नंबर है तो tan इनवर्स इनफाइनाइट कितना आ जाएगा? tan इनवर्स इनफाइनाइट आ जाएगा पाई बाय 2। ठीक, पाई बाय 2 आ जाएगा। प्लस अगेन यहाँ पर लार्ज नंबर के लिए tan इनवर्स कितना आ जाएगा? पाई बाय 2 आ जाएगा। ये लिमिट की वैल्यू है, ये लिमिट की वैल्यू। ठीक, कितना आ गया? पाई आ गया। कहने का मतलब ये है कि एक फंक्शन है वो इंक्रीजिंग है, कंटिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल है, तो उसका जो ग्राफ होगा, ठीक है, तो जो ग्राफ होगा 0 पर 0 है और इन्फिनिटी पर जाकर के x जब लार्ज है, कुछ इस तरह का एक एसिम्प्टोट बनेगा y इज इक्वल टू पाई, है ना, y इज इक्वल टू पाई। और अब ये सवाल जो है मैंने आपको क्लास में बहुत बार बताया है, ठीक है, कि एक फंक्शन है ना इज इक्वल टू राइट साइड कांस्टेंट दे रखा है। ये इस तरह का सवाल है कि आप जो है फंक्शन को हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ सॉल्व कर रहे हैं। यू आर सॉल्विंग द फंक्शन विद अ हॉरिजॉन्टल लाइन जिसका नाम क्या है? y इज इक्वल टू पाई बाय 4। बड़े आराम से दिख रहा है। आंसर कितना आ जाएगा? एक आंसर आएगा। ठीक है ना, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस विल बी 1। ठीक है, ये एक तरीका था इसको सॉल्व करने का। ठीक है, जो काफी ठीक ठाक तरीका है। ठीक है, आइए इसको सॉल्व करने का एक और जो तरीका मैंने आपको क्लास में बताया था वो देखते हैं। तो ये दोनों ही तरीके अपने देखे हुए हैं। तो सेकंड मेथड भाई ये है, मैंने आपको बताया था कि दोनों साइड अगर tan इनवर्स वेरिएबल दे रखा हो, साइन इनवर्स वेरिएबल दे रखा हो, cos इनवर्स वेरिएबल दे रखा हो, देन व्हाट वी हैव टू डू इज, तब हमें क्या करना होता है उस सिचुएशन में? हमें दोनों साइड tan लेना होगा या साइन लेना होगा या cos लेना होगा, बेस्ड अपॉन कि आपको आईटीएफ कौन सा दे रखा है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर आईटीएफ दे रखा है अपने को tan इनवर्स, तो हम दोनों साइड क्या लेंगे? tan लेंगे। ठीक है, उस मेथड में एक प्रॉब्लम ये है कि हमें फिर लास्ट में चेक करना होता है कि हमारा आंसर जो है वो सही है कि नहीं है। वो आपको पता है क्यों? क्योंकि मैं एक बार वो भी याद रहता हूँ। मान लो कहीं मार्केट में लिखा हुआ है, मान लो कहीं मार्केट में लिखा है कि tan इनवर्स x जो है बराबर है 3 पाई बाय 4 के। ठीक है, मान लो ऐसा लिखा हुआ है ना? और आपने दोनों साइड tan ले लिया, यू टुक tan बोथ साइड। ठीक है, तो tan ऑफ tan इनवर्स x
दोनों तरफ आपने टेन ले लिया, तो टेन ऑफ टेन इनवर्स एक्स और टेंजेंट ऑफ 3 पाई/4, तो टेन 3 पाई/4 कितना होगा -1, और टेन ऑफ टेन इनवर्स एक्स ये आपको पता ही आइडेंटिटी फंक्शन आता है, वेरी इंपॉर्टेंट ग्राफ, ठीक है, लाइन वाई इज इक्वल टू एक्स आता है। तो आप ना भाई यहाँ पर तो क्या था, कद्दू था, क्योंकि टेन इनवर्स तो कभी 3 पाई/4 हो ही नहीं सकता, -90 से 90 होता है उसका प्रिंसिपल वैल्यू रेंज, इट्स नॉट पॉसिबल। लेकिन यहाँ पर आपने एक आंसर निकाल दिया विच इज रॉन्ग, ये गलत हो गया। क्यों गलत हो गया? आपको पता ही है कि भाई अगर दो एंगल बराबर तो उनका टेन बराबर, पर कन्वर्स ट्रू नहीं है, अनइक्वल एंगल्स का भी टेन इक्वल हो जाता है, जैसे 5 पाई/4 और पाई/4 का टेन बराबर है, ठीक है। तो अपन क्या करते हैं, क्या मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, अपन ने क्या किया, दोनों साइड टेन ले लिया, तो मैंने दोनों साइड टेन ले लिया, टेंजेंट ऑफ टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स 2x, और राइट साइड अपने को एंगल दे रखा है पाई/4, तो अपन ने वहां भी टेंजेंट ले लिया, दो एंगल बराबर तो उनका तन बराबर, ठीक है। अगर दो एंगल बराबर तो उनका टेन बराबर है, ये फंडा अपन यूज कर रहे हैं, विच इज करेक्ट है ना, में कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, अगर टेन बराबर तो एंगल बराबर, वो गलत है ना। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों, टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला कितना होगा, टेन ए प्लस टेन बी है, टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन ए टेन बी, ठीक है। और राइट साइड टेन पाई/4 कितना आ जाएगा, 1। आप समझे क्या, है ना, क्योंकि टेन ऑफ ये एंगल है, टेन ऑफ ये जो एंगल है इसका टेन लोगे आप, तो टेन ऑफ टेन इनवर्स एक्स आएगा, जो पता ही है अपने को आइडेंटिटी फंक्शन, तो टेन ए है ना, ये आपका एंगल ए है, ये आपका एंगल क्या है, बी है, तो टेन ए कितना आएगा, टेन ऑफ टेन इनवर्स एक्स, टेन बी कितना आएगा, टेन ऑफ टेन इनवर्स 2x, विच इज 2x, ठीक है। आइए उचका देते हैं इसको, तो कितना आ रहा है, 3x इज इक्वल टू 1 माइनस 2x² कितना आ रहा है, 2x² प्लस 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ क्वाड्रेटिक बन रहा है, इसका रूट -1 है क्या, तो नहीं इसका रूट तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव रूट आ रहा है ना? एक पॉजिटिव एक नेगेटिव आ रहा है, क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ रूट नेगेटिव है, तो लिखते हैं इसका -3 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b² माइनस 4ac/2 है। फिर 2x² प्लस 3x माइनस 1, एक मिनट, इसका रूट इतना मुश्किल आ रहा है। ठीक है, अभी देखते हैं इसको, तो कितना आया, -3 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b² माइनस 4ac, b² माइनस 4ac 8 डिवाइडेड बाय 2 है ना, 4 आ गया, ठीक है। हाँ जी, अब इसमें तो और प्रॉब्लम वाली बात है, अपना पहला वाला मेथड बहुत जोरदार था, शानदार था, भन्नाट आंसर आया उसमें, उसमें कुछ करना ही नहीं था, ग्राफ भी ड्रॉ नहीं करना था, मतलब अगर आप ठीक से आप देख सकते हैं दूर से कि हाँ कंटिन्यूस आएगा, तो ग्राफ भी ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, टेन इनवर्स तो ऑटो वाला भी जानता है, इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। तो -3 प्लस माइनस √17/4, इसमें बच्चों ऑब्वियस सी बात है कि अपन नेगेटिव रिजेक्ट कर देंगे, बिकॉज मैंने आपको उसका लॉजिक पहले ही दे दिया है, तो इसमें आंसर जो है पॉजिटिव वाले ही एक्सेप्ट होगा, -3 प्लस √17/4, ये अपना इकलौता आंसर माना जाएगा, क्योंकि नेगेटिव के केस में क्या होगा कि नेगेटिव प्लस नेगेटिव पॉजिटिव आ नहीं सकता, ठीक है जी, ओके ना। तो अगेन अपना आंसर कितना जाएगा, बना जाएगा, ओके ना।